Hello Mitro, how are you and welcome back to another video, and in this video we will learn about how we can make a panel with support by 64-bit emulator। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम बनाएंगे एक ऐसा पैनल जो कि 64-बिट एमुलेटर को सपोर्ट करेगा। उसके अंदर आपका सब कुछ वर्क करेगा। तो भैंचो ये 32-बिट में काम क्यों नहीं करता, ये 64-बिट में काम क्यों करेगा, फलाना ढिमकाना। बेसिकली ये आर्किटेक्चर का है लफड़ा, मैं आपको समझाता हूँ। क्या तुम ये बात मानते हो कि लोहे को लोहे काटता है? अब एक सिंपल एग्जांपल समझो कि हाँ, सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि लोहे को लोहे काटता है। वैसे ही जो पाई 64 बिट पे मतलब डेवलप होता है ना पैनल, वही सिर्फ पाई 64 बिट एमुलेटर को सपोर्ट करता है। मैं आपको समझाऊंगा। बहुत से बंदे शुरू में जो करते हैं ना प्रोजेक्ट सेटअप, वही गलत तरीके से करते हैं, तो उनका वो पाई 64 बिट पे नहीं चलता। एंड सेकंड थिंग, वो मेमोरी गलत वाली यूज़ कर लेते हैं। और वो गेम मतलब जो होता है फ्री फायर वाली, वो भी वैसे कुछ करते हैं। तो मैं इन सब के बारे में बताऊंगा। तो पहले आते हैं हम लोहे को लोहे काटने वाला लफड़ा। तो अब भी समझो, एक बंदा है मतलब दो बंदे हैं। एक तो है गेंडू, एक है गेंडोई, है ना। गेंडोई लिखते हैं। तो गेंडू को आती है भाई इंग्लिश, है ना। इस बंदे को आती है इंग्लिश, और इसे आती है कोई दूसरी गणित मान लो, कोई मैथ मान लो, इंग्लिश हिंदी मान लो। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे? तुम्हें पता है नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज अलग है। तो ये दोनों समझेंगे नहीं। अब मान लो ये 32 बिट है, ये 64 बिट है। तो 32 बिट जाके 64 बिट को बोलेगा कि भाई मेरे को एम बोर्ड ऑन करना है, मेरे को ये पैटर्न स्कैन करना है। तो ये बोलेगा भैंचो पता नहीं क्या बोल रहा है, गूंगा गूंगा है क्या ये। तो सेम थिंग अप्लाई होती है यहीं पे अपने पैनल के अंदर। हम पैनल का प्रोजेक्ट गलत तरीके से बनाते हैं, तो वो चलता नहीं है। तो अब बात करते हैं हम। अब तुम समझ गए होंगे कि मतलब कैसे क्या करते हैं। मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि ये क्यों होता है। और बहुत से बंदे समझ भी होंगे कि हमने कहाँ गलती की है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, बीच में छोड़ के मत भागना, दो चार चीज़ें और हैं जो कि आपको जाननी ज़रूरी है। तो अब बात आती है हमें पैनल के प्रोजेक्ट को सेटअप कैसे करना है। तो आप जैसे नॉर्मल .NET का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, बस आपको प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाना, एंड जो बिल्ड सेटिंग है उसको एनी CPU पे रखना है ऑलवेज। यहाँ पे कोई प्रेफर 32 बिट नहीं करेगा, यहाँ पे कोई ये x86 एंड x64 नहीं करेगा। हाँ, 64 बिट 460 मतलब बिट के लिए काम करेगा, लेकिन एनी CPU का मतलब क्यों, एनी CPU ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। एनी CPU क्या होता है कि ये रन टाइम पे डिसाइड करता है कि मेरे को कौन से आर्किटेक्चर पे चलना है। मतलब मैं समझाता हूँ। आपको मान लो दो लैंग्वेज आती है, एक इंग्लिश एक हिंदी, और आप बाहर निकल गए और आप पहले से कोई डिसाइड नहीं करते कि मैं हर बंद हिंदी में बात करूँगा, जो इंग्लिश में बात करेगा उससे बात नहीं करूँगा। तो सेम थिंग है, ये जब रन होता है तो ये डिसाइड करता है कि मतलब जैसे इसको मान ले मतलब एमुलेटर मिलता है पाई 64 बिट वाला, तो ये खुद को उसके अकॉर्डिंग बना लेता है कि उसके अकॉर्डिंग उसका कोड चलता है फिर ना। तो ये रन टाइम पे डिसाइड होता है सिस्टम कि सेम थिंग कि जब तुम बाहर जा रहे हो, कोई इंग्लिश बोलने वाला मिला तो आप उनसे इंग्लिश में बात करते हो, एंड कोई आपको मिलता है कि हिंदी में बात करने वाला तो हिंदी में। और सेकंड थिंग कि बहुत सारे बंदे भाई उनका काम क्यों नहीं करता, वो चलो ये भी सही कर लेते हैं प्रोजेक्ट एनईसीपी पे, बहुत बंदे रखते हैं मेरे को पता है। लेकिन फिर वो क्या गलती करते हैं कि वो जाते और मतलब जो शुरू में ठीक क्या थी, वो कहाँ पे था यार वो, न्यू पैकेट जो भी है, क्या बोलते हैं इसको, खुल जा। खुल गया। यहाँ पर वो मेमोरी DLL यूज़ करते हैं, वो भी 64 वाली नहीं है, x84 जो भी नाम है उसका। आ नहीं रही बेसिकली ये, जो कि आनी चाहिए आपको पता है, वो वाली यूज़ करते हैं। तो उससे भी वो काम नहीं करता उनका। तो मेक श्योर कि आप ये वाले CS यूज़ करें, किसी की भी यूज़ करें, मिर्ज़ा की यूज़ करें, जो भी बड़े बड़े डेवलपर्स हैं उनकी किसी की भी यूज़ करें। और मेक श्योर कि आपका प्रोजेक्ट NECP पे बिल्ड हो रहा है और आप सब कुछ सही से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और कई लोगों का इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका काम नहीं करता, उसका रीज़न है अलग। अब बात करते हैं उसके बारे में अब, है ना। अब भाई गेम होता है एक हाइब्रिड, HYBRID। हाइब्रिड हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन चीज़ों का। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हाइब्रिड गेम का लफड़ा क्या है। वैसे गेम तो ऑफिशियल तो ऐसे सिग्नेचर होगा कि ये पाई 64 बिट पे है, लेकिन क्या तुमने नोटिस किया अपना फ्री फायर गेम फ़ोन के अंदर भी चलता है। फ़ोन नो मैटर कि मतलब 32 बिट बेस है, 64 बिट का है, ARM है, कौन सा है ARM 64,
और एमुलेटर में भी आपने नोटिस किया होगा कि वो 32 बिट पे भी चलता है, 64 बिट पे चलता है। तो इसका मतलब एक अपना फ्री फायर गेम हाइब्रिड गेम है जो कि दोनों को सपोर्ट करता है, दोनों एनवायरनमेंट है ना उनको। तो इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। पहले अपना 64 बिट एमुलेटर एंड अपना जो कि है अपना पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट है, ये मैं आपको दे दूंगा। बस मैं आपको समझाने आऊँगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती है यहाँ पे, है ना। अगर बताने बैठता तो वीडियो फिर से वही 15-20 मिनट का बड़ा हो जाता, और कोई इसका मतलब ही नहीं है, बस चीज़ बतानी तो थी, मैं बता दिया, है ना। तो अब हाइब्रिड गेम के बारे में बात करते हैं। हाइब्रिड में बेसिकली उनका मेमोरी लेआउट कैसे बताऊँ मैं। जैसे कि मतलब वो मतलब होता है। अब रुक, अरे यार मेरा ये चला ही नहीं, मैं खुद ही समझा ही नहीं पा रहा भाई, मैं खुद ही भूल गया मेरे को क्या बताऊँ अभी, छोड़ो। हाँ मतलब हाइब्रिड गेम बता रहा था मैं, और कनेक्ट हो जाए पहले एक बार। हम्म, तो आते हैं हाइब्रिड गेम में, बहुत भाई कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। तो हाइब्रिड गेम वो होता है जो नॉर्मली ऐसा लगता है कि ऊपर ऊपर 64 बिट है, लेकिन जो उसकी बैकवर्ड फंक्शनैलिटी है, आई मीन जो बैकएंड होता है उसके अंदर, वो 32 बिट पे कंपेबिलिटी पे होता है। मतलब उसमें कुछ उसकी फाइल्स होती है, कुछ फंक्शन, कुछ लाइब्रेरीज होती है जो 32 बिट सपोर्ट करती है, ठीक है ना। और 32 बिट सपोर्ट करती है, तो अपना जो भी कोड है, जो भी ऑफसेट है, वो 32 बिट के होते हैं नॉर्मली, सभी के सब बंदे 32 बिट पे ही फाइन करते हैं। अबे इधर चलना। तो अभी तुम देख लो मेरा एमुलेटर का वर्जन कौन सा है। अरे नहीं, खुल जाना यार, इतना टाइम क्यों लेता है। हाँ, अबाउट में 64 बिट है। तो अब हमने अपना ये एम ई सी पी यू वाला जो कि डिसाइड करता है कि मेरे को कहाँ पे चलना है, कि ऑटोमेटिक रन टाइम पे डिसाइड कर लेता है कि हाँ मेरे को 64 बिट का बंदा मिल चुका है भाई, इसको 64 बिट का बंदा मिल चुका है, इसने अपना आर्किटेक्चर 64 बिट की तरह कर लिया है, और अब ये एम मोड्स में वर्क करेगा। और हाँ, हाइब्रिड गेम जहाँ तक मैंने देखा, ये फ्री फायर प्ले स्टोर वाला ही आपको यूज़ करना है। उसके अंदर ऑलमोस्ट सभी फंक्शन काम करते हैं, नो मैटर। मैटर तो करता है 64 बिट के लिए वो सब कुछ। तुम आई एन सी पी यू प्रोजेक्ट सेटिंग एंड मेमोरी का तुम्हारा स्ट्रक्चर सब कुछ ठीक होना चाहिए, ये सब कुछ चीज़ें मैटर करती है। और आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या आई थिंक मेरा यार लाइट चला गया, वाईफाई बंद हो गया, तो मेरे को हॉटस्पॉट ऑन करना चाहिए और इधर पे कनेक्ट कर लेता हूँ। वेट 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 वेट, मेरे को ये बकचोदी हो गई, ऑनर्स को नहीं चाहिए मेरे को। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारा काम करता है कि नहीं करता, और जो कि करेगा मेरे को पता है। मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि आपको एन ई सी पी यू पे रखना है, मे बी आपका 64 बिट में काम कर जाए, लेकिन वो तभी करेगा जब आपकी सभी कंडीशन फुलफिल होगी, लाइक आपका प्रोजेक्ट एंड आपकी मेमोरी एंड आपका गेम, जो कि जहाँ तक मेरे को पसंद लगता है कि प्ले स्टोर वाला यूज़ करना चाहिए। मैंने एक दो बार अमेजोन या ग्लोबल पे ट्राई किया था, लेकिन एक में वर्क किया था, एक में नहीं किया था। लेकिन आप अपने हिसाब से देखना, मेक श्योर कि आप प्ले स्टोर वाला वर्जन यूज़ कर रहे हो, और इसका लिंक भी मैं दे दूँगा, फ्री फायर का एंड प्रोजेक्ट का भी। तो अभी ऑन करते हैं। हाँ अभी ऑन हो जाएगा, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है। और बाई चांस क्या पता फेल भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। और ये एक्टिवेट हो चुका है, और ये 64 बिट वाला एमुलेटर है जो कि मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था। तो बस भाई यही सिंपल फंडा है कि पाई 64 बिट के लिए आपको पाई 64 बेस्ड वाला, मतलब उस पे उस आर्किटेक्चरल बेस पैनल बिल्ड करना पड़ेगा, तभी वो उसे कम्युनिकेट कर पाएगा। अब मैंने समझा दिया आपको एग्जांपल देके, आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो बस इतना ही था। और आने वाली वीडियो में हम भाई अनक्रैकेबल सिक्योरिटी के बारे में बताऊँगा मैं, और सच में वो एक्सट्रीमली माइंड ब्लोइंग। और पॉसिबल होगा तो मैं कोड एक्सट्रैक्टर से सिक्योर कैसे किया जाता है पैनल को, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैं उस सिक्योरिटी पे भी काम कर ही रहा हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, बहुत ही तगड़ी चीज़, तगड़े लेवल की चीज़ होगी। मज़ा ना आ जाए तो पैसा वापस। और वीडियो को शेयर कर देना जिनको नहीं पता था भाई, और जिनको पता था बहुत बढ़िया भाई, नीचे कमेंट करके बताए कि हम और कोई मेथड यूज कर सकते हैं इसको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं।